Hello everybody, this is Digras Singh Rajput. Welcome to Magnet Brains. Finally, here we are with this, the biggest change in the academic year 2021-22. जी हाँ, खास करके वो सारे स्टूडेंट्स जो इस एकेडमिक ईयर में अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अब सभी को इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई ने अपना जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिस तरह से अभी तक बोर्ड एग्जाम हो रहे थे, उसमें पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव क्या है, क्या सारे चेंजेस हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं, सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको एकदम ल्यूसिड वे में समझाने वाला हूं। तो अगर हम बात करते हैं कि इस समय सिचुएशन क्या है, कि आप जैसे देखेंगे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा कैसे हैं, तो स्कूल्स खुल नहीं रहे हैं। पिछले साल जैसे हमने देखा कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके थे, एग्जाम्स कैंसिल हो चुके थे। तो इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है, अगर एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो किस तरह से बच्चों को पास किया जाएगा। तो इन सभी अनसर्टेनिटीज को खत्म करते हुए सीबीएसई ने अपना पैटर्न बता दिया है कि आखिरकार एग्जाम्स कैसे होंगे, सिचुएशन जो भी रहती है, एग्जाम किस तरह से होंगे, बच्चे जो है किस तरह से पढ़ाई करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया है। आइए उसे समझते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना जो सर्कुलर इशू किया है, उस सर्कुलर में उन्होंने सब्जेक्ट को क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दिस इज द स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, फॉर क्लासेस 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-22। तो 2021-22 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उन लोगों का असेसमेंट कैसा होगा, उस चीज पे एक पूरी की पूरी स्कीम बताइए कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या चेंजेस हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए चेंजेस जो हैं, तो बेसिकली आप देखेंगे तो पिछले साल कैसा होता था कि पहले तक हमने देखते आए कि हाँ साल के एंड में जो एकेडमिक ईयर का खत्म होने वाला रहता है, तब आप बोर्ड एग्जाम देते थे और उस बेसिस पे जो मेजर परसेंटेज आपके बनते थे तो उस फाइनल एग्जाम पे डिपेंडेंट होते थे। लेकिन अब उस पैटर्न को बदलते हुए सीबीएसई ने जिस तरह से कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम रहता है, वैसे ही 2 टर्म्स में चीजों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हम की पॉइंटर्स जो हमारे सारे समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं इस सर्कुलर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सर्कुलर के हिसाब से कहूंगा। और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। देखो मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है आज के समय में। तो बेहतर यह होगा कि आप भी इसी पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, इसी पे डिपेंडेंट हो। क्या करना है उसके लिए, सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ सीधे, और वहां से इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लो, एक बार पढ़ लो। 4-5 पेजों का सर्कुलर है, तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताता हूं कि आखिर बड़े बड़े चेंजेस हैं क्या। सबसे पहले चीज जो है, तो ये जो एकेडमिक ईयर है 2021-22, ठीक, अनसर्टेन है बहुत ज्यादा। स्कूल्स कब खुलेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते ना हम। तो उसके लिए क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स तो है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो आपका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, वो किस तरह का रहने वाला है। देखो तो the exams or we can say the academic year is to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। क्या होगा कि अब आपके एग्जाम को 2 टर्म में बांट दिया है कि 50% सिलेबस अप्रोक्स जो रहेगा टर्म 1 का रहेगा, 50% सिलेबस जो रहेगा अप्रोक्स वो टर्म 2 का रहेगा। अब टर्म 1 में क्या सिलेबस है, टर्म 2 में क्या सिलेबस है, यह भी क्लियर नहीं किया है। मतलब जो सिलेबस रहने वाला है कि कौन से टर्म 1 का कितना रहेगा, टर्म 2 का कितना रहेगा, लगभग आधा आधा सिलेबस रहेगा। और वो सीबीएसई अपने आगे आने वाले सर्कुलर्स में बता देगी कि क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। टर्म 1 में आपको कितना पढ़ना है, टर्म 2 में कितना पढ़ना है। और जब भी ये सिलेबस स्पेसिफाई करेगी सीबीएसई, हम आपको बता देंगे इसी तरह से। बाकी हाँ, जो पैटर्न में बड़ा चेंज आया है वो क्या आया है कि अब आपको 2 टर्म में पढ़ाई कंप्लीट करना है अपनी। ठीक है, तो 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर। तो कॉलेज वाला एक्सपीरियंस आप अभी से लेना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से 2 टर्म होने वाले हैं। और जितना सिलेबस बुक में दिया है क्या सारा आएगा, तो उस चीज पे भी क्लैरिटी देते हुए सीबीएसई ने क्या कहा, द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड। अब ये शब्द रैशनलाइज्ड आपने न्यूज में भी सुना होगा, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। रैशनलाइज्ड का मतलब है सीधा सा रिड्यूस्ड। ठीक है, तो सिलेबस जो होने वाला है वो आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। जिस तरह से पिछले एकेडमिक ईयर में जो एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे, कैंसिल होने से पहले सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो वैसे ही आपका सिलेबस भी रिड्यूस होगा। सर कितना रिड्यूस हुआ, जल्दी बता दो। देखो अभी वो भी क्लियर नहीं किया है, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना रिड्यूस हुआ, ये सारी चीजें अपने अपकमिंग सर्कुलर्स में सीबीएसई इशू करेगा। बाकी ये बता दिया कि हाँ घबराना मत, सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा, थोड़ा सा रैशनलाइज होगा। ठीक है, अब फिर देखो 2 जो टर्म में एग्जाम होने वाला है ना, एक तो मेजर चेंज ये आ गया कि अब आपके टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम होंगे। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों का ही जो वेटेज रहेगा, वेटेज इन द सेंस कि दोनों के जो मार्क्स रहेंगे वो आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करने में इंपॉर्टेंट होंगे।
कंक्लूजन क्या है कि आपको साल भर पढ़ना है, ठीक है। कंक्लूजन सिंपल सा है कि साल भर पढ़ना है, क्योंकि टर्म 1 के जो मार्क्स रहेंगे और टर्म 2 के जो मार्क्स रहेंगे दोनों ही आपका फाइनल रिजल्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब उसके बाद में टर्म 1 का जो तरीका होगा एग्जाम का वो अलग होगा, टर्म 2 का जो तरीका होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न भी अलग अलग होने वाले हैं। कैसे? तो टर्म 1 के जो एग्जाम होंगे आपके, ये कब होंगे? नवंबर दिसंबर 2021 में, मतलब इसी साल में नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में आपके टर्म 1 के एग्जाम हो जाएंगे। टर्म 1 के एग्जाम जो होंगे तो ये किस तरह से होने वाला है? 90 मिनट का पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहता था क्या है कि हम हाफ ईयरली के एग्जाम 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठ के देते थे, तो वैसा पेपर नहीं होने वाला है। अब आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा, और एग्जाम जो होगा तो उसमें पैटर्न में क्या मेजर चेंज आया कि अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो अब आपको अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज को, पढ़ने की स्ट्रेटेजीज को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा, और साथ ही साथ में अपना माइंडसेट ऐसे बनाना पड़ेगा कि हाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हमें डील करना है। अब देखो कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं करिए, जब भी सीबीएसई क्लियर करेगा हम बता देंगे आपको। बाकी ये चीज ध्यान रखना है आपको क्या कि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है टर्म 1 का, और टर्म 1 का पेपर जो होगा 90 मिनट्स के साथ साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, और उसमें सिलेबस भी पूरा नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ जो कह सकते हैं रैशनलाइज सिलेबस का रिडक्शन होगा ना, उसके बाद में जो टर्म 2 टर्म में डिवाइड कर देंगे सिलेबस को, तो जो पहली टर्म का सिलेबस है उतना ही सिलेबस जो है वो 90 मिनट्स के एग्जाम फॉर्मेट में लिया जाएगा, और वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। मैं आपको सभी के स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, घबराना मत। तो इस तरह से आपका टर्म 1 ये होने वाला है, और टर्म 2 का जो पैटर्न होगा वो क्या होने वाला है? एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल 2022, ठीक है। तो अब 2022 में टर्म 2 होगा आपका, और कब होगा वो? मार्च अप्रैल में। तो इस तरह से आपके 2 टर्म अलग अलग तरीके से छाट दिए हैं, ठीक। अब यहां पे एग्जाम इस तरह का नहीं होने वाला है, ठीक है। टर्म 2 जो है, तो टर्म 2 में अगर सिचुएशंस नॉर्मल रही, आपके स्कूल खुल जाते हैं ना, तो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी और जो दूसरी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे सिचुएशंस के, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से टर्म 2 जो रहेगा, टर्म 2 अगर आपका एग्जाम होता है तो वो कहां होगा? देखो ये भी स्कूल में होगा, अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो 90 मिनट का पेपर, और स्कूल्स खुल जाते हैं तो यह भी स्कूल्स में ही होगा, ठीक है। यह भी स्कूल्स में होगा, लाइकली टू बी अ 2 आवर्स पेपर, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, यहां पे 2 घंटे का पेपर होगा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, एंड इट विल कवर द रिमेनिंग रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2। तो जो बचा हुआ आधा सिलेबस है टर्म 2 का, ठीक, वो आपका टर्म 2 के एग्जाम में आएगा। और ये किस तरह से होगा? तो ये 2 घंटे का पेपर होगा, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब यहां पे आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीजें लिखना रहेगी जिस तरह से ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते थे। बस फर्क ये रहेगा कि 3 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन भी कम होंगे, घबराना मत, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न है ये बहुत बड़ा चेंज है। बहुत बड़ा चेंज कैसे है कि पहली बात तो अब ऐसा है कि टर्म 1 टर्म 2 में कर दिया, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 महीने में पढ़ के हम सब कुछ कर लेंगे, आपको साल भर पढ़ना होगा, मेहनत करना होगी, ठीक है। और अगली चीज क्या रहेगी कि टर्म 1 का जो फॉर्मेट रहने वाला है एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, टर्म 2 का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो जो रहेगा तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में रहने वाला है। बस फर्क ये है कि 2 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर नहीं होगा। तो आई होप आपको ये जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खूब तसल्ली से स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर किस तरह से एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, क्लैरिफिकेशन ऑन अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटीज बहुत सारी है। क्या गारंटी है सर स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है, क्या गारंटी स्कूल खुल जाएंगे, क्या गारंटी कि हम टर्म 1 का एग्जाम देंगे और टर्म 2 का एग्जाम जो है मतलब घर से देना पड़े हमें, ठीक है। तो उस तरह से जो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं ना अनसर्टेनिटीज को लेके, जो ना सीबीएसई को पता है ना मुझे ना आपको, तो उस पर भी सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि सीबीएसई ने क्लैरिफाई कर दिया है। क्लैरिफाई क्या कर दिया है, सीबीएसई ने ये सारी सिचुएशन बता दी है कि इफ स्कूल ओपन्स फॉर बोथ दी टर्म्स, मान लो, ठीक है, जो हम सब चाहेंगे कि हाँ अब जल्दी से स्कूल खुल जाए बस, ठीक है। तो इस सिचुएशन की जो हम सब क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में अगर दोनों ही टर्म आपको स्कूल में जाके देना होगा, तो जैसा जो हमने डिस्कस किया ना, जो पैटर्न बताया सेम यही, तो टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट स्कूल और सेंटर्स। तो पहला वाला जो होगा ना एग्जाम, पहला वाला टर्म 1 जो होगा तो वो आपके स्कूल में ही होगा, आपको कोई दूसरा सेंटर नहीं दिया जाएगा, बाहर से जो कह सकते हैं एक एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आएंगे और वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे 90 मिनट्स वाला एमसीक्यू वाला, ठीक है। अगर स्कूल्स खुल जाते हैं टर्म 1 में भी, ठीक, और टर्म 2 का तो आपको सेंटर मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, तो जिस तरह से जो बोलते हैं ना कि एक माहौल बनता है पूरा बोर्ड एग्जाम का, वैसा होने वाला है, ठीक। और थ्योरी मार्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन दी 2 सेमेस्टर्स। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखना है क्या कि आपका फाइनल रिजल्ट जो रहेगा तो 50% के रेशियो में बनने वाला है। मतलब टर्म 1 का जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है, मतलब अगर 100 में से आपके 100 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है,
वो जो रहेंगे तो वो आपका 50% रिजल्ट बन गया, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है वो 50% बन गया है टर्म 1 के बेसिस पे, और जो बचा हुआ 50% रिजल्ट रहेगा वो टर्म 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, इस सिचुएशन में मतलब कि जब स्कूल्स जो हैं टर्म 1 के लिए भी और टर्म 2 के लिए भी खुलते हैं, मतलब आप एग्जाम जो है अपने स्कूल में अपने सेंटर्स पे जाके दे रहे हैं, तो ठीक है, आइडियल सिचुएशन और कह सकते हैं कि मोस्ट डिजायरेबल सिचुएशन जो हम सब चाह रहे हैं कि बस स्कूल्स खुल जाए जल्दी से। खैर, अगर क्या होता है कि ये सिचुएशन नहीं बन पाती है सर, अनसर्टेनिटीज है ना, तो फिर क्या होगा? देखो, और ये चीज बहुत अच्छी है, पिछले साल क्या था, पिछले साल बोर्ड एग्जाम होने वाले 1 महीने पहले हम सोच रहे थे होंगे कि नहीं होंगे सर, पता नहीं। ठीक है, तो इस बार वैसी दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब अगर मान लो सिचुएशन ऐसी होती है कि स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड फॉर फर्स्ट टर्म एंड ओपन्स फॉर सेकंड टर्म, तो क्या होता है कि जैसे कोरोना जो है, ये सिचुएशन जो है, पेंडेमिक जो है, तो इसको जाते जाते क्या है, दिवाली आ जाती है। दिवाली आ जाती है मतलब कि स्कूल जो है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर तक तो क्या रहता है, बंद रहता है, मतलब आप स्कूल सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और लेकिन दिसंबर के बाद से सिचुएशन सब सही हो जाती है, हम स्कूल जाने लगते हैं रेगुलर, और हमारे एग्जाम जो है वो सेंटर पे होने वाले हैं। ये सिचुएशन आती है, मान लो कि कोरोना जो अपने घर लेट जा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में टर्म 1 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो यहां पे होम बेस्ड एग्जाम होने वाला है। टर्म 1 होगा, पैटर्न वही रहेगा 90 मिनट का और एमसीक्यू का। अब वो आपके घर से देना होगा आपको, अब उसके लिए स्कूल सीबीएसई अरेंजमेंट करेगी, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे। तो वो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन रहने वाला है, जिस तरह से टर्म 1 का हमने पैटर्न डिस्कस किया वही रहेगा, और वो आपका घर से होगा। ठीक है, टर्म 2 विल बी कंडक्टेड एट सेंटर्स एज पर द गाइडलाइन इशूड अंडर द स्कीम। और टर्म 2 जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का पेपर, क्योंकि टर्म 2 में तो स्कूल खुल गए ना, चलो ये बढ़िया है, टर्म 2 में स्कूल खुल जाएंगे तो आपका क्या इस तरह से सेंटर्स पे एग्जाम होगा। अब क्या है, देखो टर्म 1 में हमने क्या देखा था, 50% वेटेज रहेगा। इस सिचुएशन में अगर दोनों ही पेपर जो है, दोनों ही टर्म एग्जाम्स आप कहां दे रहे हैं, स्कूल सेंटर्स पे जाके दे रहे हैं, तो लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि टर्म 1 में स्कूल नहीं खुले, ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है, एग्जाम तो आप घर से दोगे टर्म 1 का, लेकिन उसका वेटेज कम हो जाएगा। तो वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जाम फॉर फाइनल स्कोर would be reduced and weightage for term 2 exam will be increased for declaration of final result। तो फाइनल रिजल्ट में क्या है कि टर्म 2 जो है उसमें आपका वेटेज जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब वो 50-50 का रेशियो ना रहते हुए रेशियो बदल जाएगा। कितना बदलेगा ये क्लैरिफाई नहीं करा है सीबीएसई ने, लेकिन हम इस चीज को लेके चले। हाँ, अगर ये सिचुएशन आती है, वो उस अनसर्टेनिटीज की जो हम बात करें, तो अगर ये सिचुएशन रहती कि टर्म 1 के बाद में, टर्म 1 तक तो कुछ स्कूल नहीं खुला, टर्म 2 में आपने स्कूल में जाके एग्जाम दिया, तो आपका स्वाभाविक है कि जो टर्म 2 का स्कोर रहेगा उसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी फाइनल स्कोर, फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होने में। ये तो दूसरी सिचुएशन थी। सिचुएशन के और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि सर मान लो ऐसा होता है कि स्कूल ओपन्स फॉर टर्म 1 एंड रिमेन्स क्लोज फॉर टर्म 2। मतलब हम क्या है कि टर्म 1 में तो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन टर्म 2 में फिर से लहर आ जाती है। लहर है वो तो ठीक है, तो कभी भी आ गई। अब उसमें क्या है, उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो टर्म 1 में तो आप स्कूल गए थे ना, तो टर्म 1 में स्कूल गए थे तो क्या है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर टर्म 1, वही पैटर्न रहने वाला है, एमसीक्यू 90 मिनट का। और उसी के साथ साथ में देखो ये इंटरनल असेसमेंट जो है हर समय चलेगा, ये चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो। तो आपके जो यूनिट टेस्ट है, लिसनिंग और कह सकते हैं स्पीकिंग स्किल्स वगैरह है, वो जो एग्जाम होते रहते हैं ना, तो वो आपके होंगे ही होंगे, वो एग्जाम आपके होंगे ही होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट और उसके बाद में जो टर्म 1 का स्कोर है, ये आपने टर्म 1 में दिया था, लेकिन टर्म 2 में जो है, जैसा पिछले साल हुआ था कि टर्म 2 आते आते क्या है, सिचुएशंस बिगड़ गई, सेकंड वेव आ गई और उसके चलते फिर हमें एग्जाम्स कैंसिल करना पड़ी थी। तो इस केस में क्या होगा, रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1। तो आपने जो टर्म 1 का एग्जाम दिया है, स्कूल में जाके दिया है, उसके बेसिस पर, ठीक है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको टर्म 2 के नंबर दे दिए जाएंगे, टर्म 2 के नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। मतलब क्या है कि आपको पढ़ना साल भर है, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो। नॉर्मली ये देखा है मैंने कि ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे एक्टिव होते हैं कि सर 2 महीने बचे अब पढ़ेंगे, लेकिन वो गलती यहां मत करना बाबू, ठीक है, आपको साल भर पढ़ना होगा। फिर क्या है, इन केस दिस सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, A 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also। ठीक है, और टर्म 2 में अगर मान लो कि क्या है, स्कूल क्लोज ही रहते हैं, ये सिचुएशन बनती है ना, तो एक 90 मिनट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जिस तरह से टर्म 1 का करवाया था। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशनल क्राइटेरिया क्या है वो बता दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है साल भर, ये आप कंक्लूजन निकाल लो, कुछ समझ आए ना है। फिर अगली चीज क्या है, एक कंडीशन ये भी बन सकती है क्या, कि स्कूल खुले ही ना, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग बोर हो गए कि बस अब तो घर से निकलना है, लेकिन सिचुएशंस है ना, अनसर्टेनिटीज हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती कि इफ स्कूल रिमेन्स क्लोज फॉर बोथ दी टर्म्स, दोनों ही टर्म्स के लिए अगर क्या है स्कूल बंद रहता है, तो बोथ दी टर्म एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन ऑनलाइन मैनर फ्रॉम होम। तो जिस तरह से
मतलब ऐसे समझना है आपको कि जिस तरह से अभी आपकी प्रक्रिया चल रही है, जो कि आप घर से पढ़ रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कब हमारे हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्जाम होंगे, तो वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे ही होंगे। ठीक है, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स। तो एग्जाम्स तो है नहीं, थ्योरी मार्क्स कौन से, तो मैंने बताया ना कि ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे घर से एग्जाम हो सकते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी रहेगी एमसीक्यूज की ज्यादा। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि अगर स्कूल्स पूरे टाइम क्लोज रहते हैं तो ये पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं एग्रीगेट बनाया जाएगा आपके ऑफलाइन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम जो हुए थे उसका, इंटरनल असेसमेंट का और सारी चीजों का। तो हर अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, ठीक है, हर सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हां आखिरकार आपका, देखो पहले तो ये बता दिया पैटर्न बदला है और उसके बाद में उस पैटर्न को आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी क्लियर कर दिया है। तो आशा करते हैं यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब देखो स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। पैटर्न वगैरह तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना खास करके क्या है कि सबसे पहले तो जो रैशनलाइज सिलेबस है ना, इट विल बी नोटिफाइड बाय सीबीएसई इन जुलाई। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सीबीएसई ने अभी वो नहीं बताया कि कितना सिलेबस टर्म 1 में टर्म 2 में कितना रिड्यूस हुआ है, तो ये सारा सब कुछ आपको जुलाई तक पता चल जाएगा, हम बता देंगे। फिर क्या है, फिर अगली चीज जो है इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें आपके ये इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीजें भी है। और जो वर्स्ट सिचुएशन है कि अगर मान लो स्कूल्स दोनों ही टर्म में नहीं खुलते हैं तो क्या है, तो इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इसके लिए आप इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, इन्हें भी आपको क्या करना है, उतने ही डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है, समझना है और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करना है, क्योंकि इन बेसिस पर जो है, अब जैसे पिछले साल का जो बैच था, किसी ने इंटरनल असेसमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या है इंटरनल असेसमेंट का वेटेज है फाइनल स्कोर में, तो वो गलती आप ना करें। हमें क्या करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। तो क्या है कि इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, इनमें प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़ना, समझना चीजों को। जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, मान लो यूनिट टेस्ट क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन आपके एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों की तैयारी करते रहना। स्कूल में नहीं करवा रहे हैं, चिंता मत करना, आपका अपना चैनल है, कौन सा, मैग्नेट ब्रेन्स। फिर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर और थोड़ा सा ध्यान देना कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन प्रेजेंस मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। मतलब अभी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं ना, कब तक चलेगी नहीं पता, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, सीबीएसई को भी नहीं। तो क्या है कि उस केस में चलेगा क्या, ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। अब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेल करते हैं हमें, वो क्या कहते हैं कि सर हमारी स्कूल में ऐसा हो रहा है कि क्लास तो नहीं हो रही है लेकिन नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो कहां से पढ़े। ऑनलाइन क्लासेस का सिचुएशन अगर क्लियर नहीं है तो घबराना बिल्कुल मत। फिर वही वाली बात कि आपका अपना चैनल है, और देखो ये सीबीएसई खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को। तो सर्कुलर में जैसे आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग डिस्टेंस मोड, तो वो जो ऑनलाइन कनेक्शन है वो बनाए रखना है आपको। ठीक है, तो आप अपने सिलेबस के पार्ट पे बेफिक्र रहना, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके साथ, फाइन। और उसी बीच में अगर हम समझेंगे ना, तो 9th और 11th वाले जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, बता दो ये भी, ठीक है, सब 10th की बात कर रहे हैं, 12th की बात कर रहे हैं, तो उस तरह से 9th और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चिंता मत करो। क्यों, क्योंकि जो पैटर्न 10th और 12th के लिए आया है वही पैटर्न आपके लिए भी होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब 10th में जाओगे 12th में जाओगे तो आपके भी मजे होंगे, इस तरह से नहीं। अभी 9th और 11th में आपका जो एकेडमिक ईयर चलने वाला है वो इसी तरह से चलेगा, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खत्म हो जाए बस सब कुछ अब, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इसी पैटर्न पे पढ़ते रहना है, चिंता मत करना, फाइन, आप भी इसी पैटर्न पे पढ़ते रहिए। और अब एक फ्यूचर फोरकास्ट देखो मैं करता हूं, आप स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं आपको ऐसा रहता है ना कि सर ठीक है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो हमारी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है क्या कि बस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हम तो सब संभाल लेंगे, क्या है 1 का 2, 2 का 3, वो सारी चीज चलेगी। लेकिन ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि अब जब आप देख रहे हो कि टर्म 1 ही पूरा डिपेंडेंट एमसीक्यू पे है, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के सिंपल 1, 2, 3, 4 नहीं रहे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएं, तो उस स्थिति में आपकी स्थिति ऐसी ना हो जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको ये जोन में जाना होगा, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस मोड पे आपको रहना होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहना, हल्के में मत लेना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो भी। अगली चीज क्या है, हाउ मैग्नेट ब्रेन्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। अब देखो ये जो पूरी रामायण हमने पढ़ी समझी, तो इसमें मैग्नेट ब्रेन्स का क्या रोल होने वाला है, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है न्यू सिलेबस के हिसाब से
वो सारा सब कुछ एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो आपको कवर्ड मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में, तो आपको वहां पे मैग्नेट ब्रेन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्कूल जाते थे तो चलो टीचर्स करवा देते थे, अभी उतना कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता है, डिस्टेंस लर्निंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वीडियोस के फॉर्मेट में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पर भी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की अगर हम बात करें वो मिल जाएंगे, ठीक है। जो कहीं नहीं मिलेगा वो मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो होंगे और उसके साथ साथ में लाइव क्लासेस जो होंगे, तो हम लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन एज पर द न्यू पैटर्न, तो हम देख रहे हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव को वेटेज ज्यादा दिया है वैसे हम डिस्कस करेंगे, तो लाइव सेशंस होंगे कंटिन्यूअसली, और आप जो भी चाहते हैं आप हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपनी चिंताओं को जो है ना तो चिता पे सुला दो, ठीक है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है, तो हम उन्हें सुला दें वो ज्यादा बेहतर है, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना। और एक और पॉइंट जो मैं मतलब कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली आप लोग मेल करके बता रहे हैं कि हमें यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जा रही है, तो उसके लिए सबसे आसान चीज क्या है कि आप वेबसाइट चेक करें। क्या करना है, www.magnetbrains.com गूगल पर डालना है, ठीक है। तो magnetbrains.com के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीधे इस तरह से वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। सीधे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो। अब देखो वेबसाइट जो है सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, वेबसाइट आप स्क्रॉल करोगे, वेबसाइट पे जैसे आप magnetbrains.com सर्च करने के बाद गूगल पे जाते हो वेबसाइट पे, ठीक है, तो आपके सामने क्या होगा, इस तरह से सारी क्लासेस देखो आप, ये 12th है तो 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, ठीक है, फिजिक्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट्स आपको इस तरह से वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और आप बोलोगे सर हम तो 10th क्लास में, चलो ठीक है, 10th क्लास में हो तो ये 10th पे जाओगे, 10th के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 11th 12th में चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, या फिर आप बायो वाले हो, जिस भी आप मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना, आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको ऐसे अरेंज मिल जाएंगे। तो अगर YouTube पर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, वही 10th के लिए, वही 9th के लिए, और अपने जो छोटे भाई बहन है उनकी भी चिंता होती है, जैसे आपको होती है मुझे भी होती है, तो उनके लिए भी आपको क्या है, कुछ नहीं करना है, क्लास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सारी क्लासेस के लिए आपको क्या है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक। तो ये इन सारी चीजों का क्या करना है, इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं कि इतना काफी है, ठीक है, इतना काफी है, और आपको क्लैरिटी भी मिल गई कि जो पैटर्न चेंज हुआ आखिरकार वो क्या है। Signing off with this, together we can, we will. Thank you very much.